माया कॉलेज से लौटती है, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में एक नई चमक। वो आंगन में दाखिल होती है और घर में सिर्फ चाची और रमेश हैं। चाची आंगन में सब्जियां काट रही है। माया चुपचाप किचन की ओर बढ़ती है। अरे देखो तो, कॉलेज की रानी आ गई। दिन भर वहां मौज मस्ती करके अब घर की याद आई। किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा है और तू शायद कॉलेज में नाच गाना कर रही थी। चाची, मैं अभी बर्तन धो देती हूँ। कॉलेज में मैंने। बस कर, मुझे तेरे कॉलेज की कहानियां नहीं सुननी। तुझे लगता है तू किताबें पढ़कर कोई बड़ी हस्ती बन जाएगी? ये घर तेरा बाप का नहीं है जो तू यहाँ रानी बनकर घूमे। अरे माया दी, कॉलेज में क्या तुझे कोई पूछता भी होगा? सांवली सी लड़की, सादी सी पोशाक में। शायद तू वहां झाड़ू पोछा करने गई थी, है ना? मुझ पर हंसने से पहले अपने आप को देख ले। दिन भर फोन पर चैट करने से जिंदगी नहीं बनती। कॉलेज में आज मेरी तारीफ हुई और मैं वहां मेहनत करने गई हूँ, ना कि अपना मजाक उड़वाने। माया चुपचाप किचन में चली जाती है। वो बर्तन धोने लगती है लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो चुपके से आंसू पोंछती है और बर्तनों को जोर जोर से रगड़ने लगती है, जैसे अपने दर्द को उसमें उतार रही हो। चाची और रमेश आंगन में बैठकर और ताने मारते हैं। ओहो, देखो तो, मैडम को गुस्सा आ गया, रो रही है। अरे अनाथ लड़की को इतना ही हक है, चुपचाप काम कर और मुंह बंद रख। तेरा बाप होता तो तुझे कॉलेज भेजता, हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी है। हाँ मम्मी, इसे बोलो ना कॉलेज छोड़ दे। वहां जाकर क्या करेगी? प्रोफेसरों के सामने सिर झुकाकर बैठेगी और यहाँ आकर रोएगी। माया दी, तू तो बर्तन धोने में ही मास्टर है, यही कर ले। चाची, मैं आपके लिए बोझ नहीं हूँ। मैं इस घर का हर काम करती हूँ और कॉलेज भी जाऊंगी। आज प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि मुझ में कुछ खास है। मैं वो खास बन के दिखाऊंगी। अरे प्रोफेसर शर्मा की ऐसी की तैसी। सुन लो, यह प्रोफेसरों की तारीफें लाएगी। तेरा प्रोफेसर यहाँ आकर बर्तन धोएगा क्या? जा खाना बना और ये बकवास बंद कर। चाची और रमेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए आंगन से उठकर चले जाते हैं। माया चुपचाप बर्तन धोती रहती है। उसके आंसू टपकते हैं लेकिन वो मन ही मन सोचती है, कॉलेज में प्रोफेसर शर्मा की तारीफ और प्रिया की दोस्ती ने उसे नई ताकत दी है। वो खाना बनाना शुरू करती है और अपने दिल में ठान लेती है कि चाची और रमेश के ताने उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। माया के पास किताबें कम हैं, इस वजह से वो लाइब्रेरी में अक्सर नोट्स बनाने जाया करती है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी, तभी लाइब्रेरियन मिश्रा जी उसके पास आते हैं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कई महीनों से देख रहा हूं, तुम रोज यहाँ आती हो और सीधे किताबों में मुंह घुसा लेती हो। अरे इतना भी मत पढ़ो बिटिया, थोड़ा रिलैक्स करो। जी अंकल, मेरा नाम माया है। मैं बस नोट्स बना रही थी। मेरे पास अपनी किताबें कम हैं तो यहाँ आकर पढ़ना अच्छा लगता है। माया, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो जाता है। आजकल के बच्चे तो फोन में लगे रहते हैं, लेकिन तू तो किताबों की दुनिया में खोई रहती है। कोई बुक्स अगर ना मिले तो बताना, मैं खोज के निकाल दूंगा। थैंक यू अंकल, आपकी बातों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। मैं वादा करती हूँ आपकी लाइब्रेरी में बिताया एक एक पल मेहनत में लगाऊंगी। और फिर माया घर वापस आ जाती है। एक दिन दोपहर में घर का लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। पड़ोसी रामू काका घबराए हुए हांफते हुए दौड़कर आते हैं। चाची और रमेश आंगन में खड़े हो जाते हैं। वो भी जाती है। अरे जल्दी चलो, तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी स्कूटी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। घर में सन्नाटा छा जाता है। चाची का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति, अब हम क्या करेंगे? मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा ना? रामू काका, पापा ठीक तो है ना? हालत ठीक नहीं है रमेश, जल्दी चलो, अस्पताल पहुंचना होगा। माया, चाची और रमेश तेजी से अस्पताल की ओर भागते हैं। वार्ड में चाचा स्ट्रेचर पर पड़े हैं। उनके सिर और हाथ पर पट्टियां बंधी हैं। चेहरा पीला पड़ गया है। माया, चाची और रमेश वार्ड के बाहर खड़े हैं।
डॉक्टर उनके पास आते हैं। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। सिर और छाती में गहरी चोटें हैं। तुरंत खून, ऑक्सीजन और कुछ जरूरी दवाइयों का इंतजाम करना होगा। इलाज में काफी खर्च आएगा और समय बहुत कम है। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम डॉक्टर साहब? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास तो कुछ 1000 रुपए ही होंगे। डॉक्टर साहब, कुछ और तरीका, कोई सस्ता इलाज? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पापा को कुछ नहीं होगा ना? माया चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह सख्त है। उसका दिल टूट रहा है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ती है। डॉक्टर साहब, मेरे चाचा को कुछ नहीं होने देना। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। अरे करम जली नशपीटी, कहाँ से तू लाएगी इतना रुपया? तेरे चाचा की कमाई सब तेरे पढ़ाई में घुस गई। हाय राम, अब मैं क्या करूं? सत्यानाश हो तेरा। चाची, चाचा ने मेरे लिए सब कुछ किया। अब मेरी बारी है। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, मैं उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। माया अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती है। रात का अंधेरा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के बीच एक सख्त इरादे की चमक है। वो मन ही मन ठान लेती है कि वो चाचा को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। कुछ दिनों के बाद शाम का समय, माया अपने चाचा को अस्पताल से घर लेकर आती है। चाचा स्ट्रेचर पर हैं, उनके सिर और हाथ पर पट्टियां बंधी है। चेहरा कमजोर लेकिन जिंदा होने की राहत लिए। माया का चेहरा थका हुआ है, आंखें लाल हैं, लेकिन एक गहरी संतुष्टि की चमक उसमें झलक रही है। चाची और रमेश आंगन में खड़े हैं, उनके चेहरों पर हैरानी और संदेह मिश्रित घाव। माया, तू ये इतने पैसे कहाँ से आए? ये अस्पताल का इतना बड़ा बिल तूने कैसे भर दिया? कुछ गड़बड़ तो नहीं की तूने? अरे मम्मी, इसका क्या भरोसा? ये तो कहीं से भी पैसे ले आएगी। इससे तो अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं। बोल माया दी, किससे उधार लिया या फिर कोई और धंधा किया? माया चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखें नम हैं। वो चाचा को स्ट्रेचर पर कमरे में ले जाने में मदद करती है, फिर चाची और रमेश की ओर मुड़ती है। चाची अपने सिर पर हाथ मारकर छाती पीटने लगती है। हाय राम, कल मुही, तूने हमारा मुंह काला कर दिया। इतने पैसे लाई कहाँ से? अरे ऐसा करने से पहले तो मर क्यों नहीं गई? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इस कहानी का अगला हिस्सा देखिए। अगले फ्राइडे को ये कहानी और भी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप और लंबी स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।